इस्लाम में आखिर क्यों हराम है खाना सूअर का मांस? इस्लाम में कौन सी चीजें कहलाई जाती हैं हलाल और क्या है हराम? क्या सूअर का नाम लेने से खराब हो जाता है मुसलमानों का ईमान? कई जानवरों का मांस खाने वाले आखिर सूअर के मांस से क्यों बचते हैं मुसलमान? सूअर एक ऐसा जानवर है दोस्तों जिसे बहुत ही गंदा कहा जाता है। आपको अगर ये लग रहा है कि इसके गंदा होने की वजह से इस्लाम में सूअर खाना मना है तो आप गलत है, क्योंकि सिर्फ यही वजह नहीं है इस्लाम में सूअर के हराम होने की, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से सूअर को इस्लाम में हराम माना जाता है। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में सूअर का नाम लेने भर से किसी मुसलमान का ईमान खराब हो जाता है, यानी कि वो मुसलमान नहीं रहता। आज आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अल्लाह ने क्यों सूअर को इस्लाम में हराम किया और क्या है इस्लाम में हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर मुसलमान कुरान शरीफ में अल्लाह के द्वारा बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में उतारता है और पूरी जिंदगी इस्लाम की कई बातों का ही पालन करते हैं। इस्लाम में हर चीज को हलाल और हराम दो तरह की सूचियों में बांटा गया है। खाने की चीजों से लेकर ओढ़ने पहनने और यहाँ तक कि कमाई के जरिए भी हलाल और हराम कैटेगरी में बांटे गए हैं। आपको बता दें कि जिन चीजों को करने की अनुमति अल्लाह ने कुरान में दी है उसे हलाल कहा जाता है और जिन चीजों को इस्लाम में यानी कि कुरान में करने से मना किया गया है उसे हराम कहा जाता है। खाने को लेकर भी अल्लाह का यह हुक्म है कि इस्लाम को मानने वाले हर मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ हलाल चीजों को खाने की ही इजाजत है। हराम चीजों में सूअर का गोश्त शामिल है। आपको बता दें कि जिन लोगों को यह लगता है कि इस मुसलमान तो मांसाहारी होते हैं, वो किसी भी जानवर का मांस खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जानवरों का मांस खाने की अनुमति है जिनका जिक्र कुरान में है। आपको बता दें कि मुसलमानों को मरे हुए जानवर, बीमार जानवर और ऐसा जानवर जिसका शिकार किया गया उसे खाने की इजाजत नहीं है, उसे हराम जानवर कहा जाता है। इसके अलावा सूअर के मामले में ऐसे आदेश दिए गए हैं कि इस्लाम में सूअर जानवर को हराम समझा जाता है क्योंकि अल्लाह ने इस जानवर को जन्नत से बाहर किया था। ये तो लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन कुरान में सूअर के बारे में क्या कहा गया और क्यों इस जानवर को इस्लाम में हराम बताया गया, ये आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, कुरान में सूअर को लेकर इस्लाम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक वाकया बहुत फेमस है। आपको बता दें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम दरिया पार करने के लिए नाव पर सवार थे। उनकी नाव की लंबाई 1200 गज थी और चौड़ाई 600 गज। इस नाव की 3 मंजिलें थी। पहली मंजिल में जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान और तीसरी मंजिल में परिंदे मौजूद थे। पहली मंजिल के जानवरों ने अपने मल से उस मंजिल को बहुत गंदा कर दिया और जिससे बीमारियां फैलने लगी। अपनी नाव में इतनी गंदगी को देखते हुए हजरत नूह ने परिंदों, जानवरों और इंसानों को इन बीमारियों से बचाने के अल्लाह से दुआएं की और नमाज पढ़ने लगे। हजरत नूह की दुआओं का असर हुआ और तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाथी की दुम पकड़कर खींचो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम पकड़कर खींची तो नर और मादा सूअर पैदा हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाव में अल्लाह के हुक्म से सूअर पैदा हुआ था, लेकिन उस नाव पर जितनी गंदगी जानवरों ने फैलाई थी वो सभी नर और मादा सूअरों ने देखते ही देखते खा ली। इस तरह जब हजरत नूह ने देखा कि सूअर ने दूसरे जानवरों की गंदगी खा ली है और उसकी फितरत गंदगी खाना है, तो उन्होंने इस्लाम में सूअर को हराम कर दिया। दोस्तों, कुरान की सूरह अल माइदा में लिखा गया है कि मुसलमानों पर खून, मुर्दाएं और ऐसे जानवरों का मांस जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर कुर्बान किया गया हो, यानी कि जिस जानवर की एक्सीडेंट से मौत हो गई हो, मुर्दा जानवर या फिर ऐसा जानवर जिसकी कुर्बानी किसी अल्लाह के नाम पर किसी और के नाम पर हुई हो, या जिसका शिकार किसी बड़े जानवर ने किया हो। बाइबल में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि सूअर का मांस इंसान के खाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह जानवर बहुत गंदा जानवर होता है और इसको खाने से इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत बुरे परिणाम होते हैं। दोस्तों, सूअर को लेकर इस्लाम में और बाइबल में जो भी बातें बताई गई हैं उन्हें अक्सर लोग मानने से मना कर देते हैं, लेकिन साइंस के नजरिए से देखा जाए तो सूअर का मांस खाने से शरीर पर बहुत नुकसान होते हैं। साइंस के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो साइंस कहता है कि सूअर खाने से हमारे शरीर में 72 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। विज्ञान भी सूअर के मांस को न खाने की सलाह देता है क्योंकि सूअर बहुत गंदा जानवर है और गंदगी खाना पसंद करता है। साइंस में सूअर के गोश्त को इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका गोश्त खाने से इंसान के शरीर में कई तरह के कीड़े घुस जाते हैं जो इंसान को बीमार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग तर्क देते हैं कि सूअर के गोश्त को अच्छे से पकाने के बाद आग की तापस में वो कीड़े मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक भी बताते हैं कि सूअर के गोश्त में
टाइनिया सोलियम नाम का एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जो आपके दिमाग में सीधे हमला करता है। इससे आपको दिमागी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। यह बैक्टीरिया हमारी आंखों के लिए बहुत परेशानी का कारण बनता है। अगर यह बैक्टीरिया हमारी आंखों तक पहुंच जाए तो आंखों की रोशनी भले चली जा सकती है। सूअर के जिस्म में एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो इंसान के शरीर में अंडे भी पैदा कर देता है और इससे कीड़ा इंसान के शरीर में ही पनपने लगता है, जिससे हमारे शरीर में कई हिस्सों में यह कीड़ा पहुंच जाता है और अगर यह कीड़ा दिमाग तक पहुंच जाता है तो इंसान की मौत तक हो सकती है। दोस्तों, सूअर ऐसा जानवर है जो चाहे कितनी भी साफ सफाई में रखा जाए वो गंदगी ढूंढकर उसमें चला ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, अपना और दूसरों का मल खाने वाला सूअर गंदगी को पसंद करता है। विदेशों में सूअर के गोश्त को बहुत पसंद किया जाता है। खासतौर से अमेरिका और यूरोप की बात करें तो वहां सूअर के मांस के लिए सूअर का पालन भी किया जाता है। बड़े बड़े फार्म्स में सूअरों को पाला जाता है। दोस्तों, ऐसा भी देखा जाता है कि सूअर का मांस खाने वाले लोगों में उसके भी गुण आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो सूअर का मांस खाते हैं वो सूअर की तरह बेपरवाह और बेशर्म हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो अपनी मादा को किसी भी दूसरे नर सूअर के साथ मिलन के लिए इनवाइट करता है और एक से ज्यादा मादाओं के साथ रिश्ता भी बनाता है। दोस्तों, इस्लाम में सूअर जैसे जानवरों को खाने को मना इस वजह से किया गया। रही बात सूअर का नाम लेने से इस्लाम में मुसलमानों का ईमान खराब होने की, तो आपको बता दें कि इस्लाम में किसी भी किताब में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है जिसमें इस बात का जिक्र मिलता हो, लेकिन हाँ, इस्लाम में सूअर को हराम करार दिया गया है। दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं कि सूअर काफी गंदे जानवर हैं। उन्हें खेत का कूड़ा कचरा और कचरा खत्म करने वाला माना जाता है, जो अक्सर उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे खा लेते हैं। इसमें न केवल कीड़े मकोड़े बल्कि दूसरे जानवरों और यहाँ तक कि अपना खुद का अमल भी शामिल है। सूअर के आहार को जानकर भी ये कहा जा सकता है कि ऐसे जानवरों को भला कोई कैसे खा सकता है जो गंदगी खाता है। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।